गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य और इसमें यह मेरा तीसरा लेक्चर है। और इसमें जो है कल मैंने आप लोगों को अशोक के शिलालेखों के बारे में चर्चा की थी, जो बृहद शिलालेख हैं। और उसमें जो है आज दूसरे शिलालेख में, पहले शिलालेख में अशोक ने कहा था जीव हिंसा पर प्रतिबंध लगाया था, और आज दूसरे शिलालेख में वह क्या कहता है या अन्य तमाम बातें जो है देवानाम प्रिय अशोक के शिलालेखों के बारे में बताता हूं। तो अशोक ने दूसरे शिलालेख में प्रियदर्शी ने कहा कि जो उसके विजित राज्य थे, जो उसने विजय प्राप्त की थी, और जो सीमांत प्रदेश थे, उसमें उसने जो है औषधि के बारे में कहा। जैसे चेर, चोल, पांड्य यह राज्य थे, विजित राज्य, यवन राज्य। तो वो कहता है क्या कि जिस जगह औषधियां नहीं हैं मनुष्य के लिए और पशुओं के लिए, जहां औषधियां नहीं हैं और जहां हैं तो वहां से औषधियों को लेकर के जिस राज्य में नहीं उस राज्य में औषधियों को लगाया जाए। जो पेड़ पौधे होते थे, जड़ी बूटियां, उनको लगाया जाए, जिससे मनुष्य और पशु दोनों को लाभ हो, दोनों को लाभ हो। अगर बीमारी होती है तो वो जो है उस औषधियों का प्रयोग करके वो लोग जो है सफल जीवन, स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। फिर आते हैं हम तीसरे शिलालेख में, जो तीसरा बृहद शिलालेख है। उसमें वर्णन मिलता है कि राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में वह जो है साम्राज्य में अपने अधिकारियों को, अशोक जो है अपने अधिकारियों को, मतलब जब वो राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में वो अपने अधिकारियों को क्या कहता है, वह अधिकारी हैं प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त। इन तीनों अधिकारियों को कहता है कि प्रति 5वें वर्ष ये अधिकारी पूरे साम्राज्य में दौरा करेंगे। अधिकारी पूरे साम्राज्य में दौरा करेंगे, धर्म और प्रजा के सुख संबंधी धर्म के बारे में चर्चा करेंगे, और प्रजा का कितना अधिकतम सुख उनको प्राप्त हो उसके बारे में ये प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त ये तीनों लोग कार्य करते रहेंगे, तीनों लोग कार्य करते रहेंगे। और उसमें उसने कहा है कि जो माता पिता की आज्ञा मानने वाले हैं, जो ब्राह्मण हैं, या अन्य छुआछूत को भी मिटाया जाए, यह इसमें तीसरे शिलालेख में वो कहता है। फिर चौथे शिलालेख में अशोक ने कहा है, यहां पर क्या बात आती है कि धर्म आचरण से जो भेरी घोष है, धर्म आचरण से भेरी घोष यह किसमें बदल जाता है, यह बदल जाता है धम्म घोष में। जब हम धर्म, जो प्रजा है वह धर्म का पालन पर करे, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, बुजुर्गों के प्रति क्या कर्तव्य है, इन सब बातों को लोग माने।
और जब मानते हैं तो भेरी घोष जो है वह धम्म घोष में बदल जाता है। भेरी घोष धम्म घोष में बदल जाता है। तब जीवित प्राणियों के वध और हिंसा पर त्याग की बात अशोक ने किया है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर जो है मैं बताता हूं। तो ये आपका चौथा जो मैंने बता दिया। फिर जो है पांचवें शिलालेख में अशोक ने उपकार पर बहुत चर्चा की और उसने कहा कि हमारी जो पीढ़ी है, हमारे पुत्र पौत्र, मैं चाहूँगा कि वो लोग जनता का उपकार करें और जब उपकार करेंगे तो हमारा राज्य बहुत बढ़िया चलेगा। और इसी में उसने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की। धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की और वह जो है पूरे साम्राज्य में देखभाल करेगा और हिंसा न हो, परोपकार करें, इन तमाम बातों पर वह बताया कि धम्म महामात्र कार्य करें। फिर जो है छठे शिलालेख में उसने अपने कर्तव्यों के प्रति वर्णन उसका मिलता है और अशोक ने कहा है कि प्रजा का पालन जो है होता रहे, प्रजा में किसी तरीके का दुख न पहुँचे, उसके लिए चाहे मैं भोजन करता रहूं, अंतःपुर में रहूं, शयन करता रहूं या फिर बगीचे में सवारी करता रहूं, इन सब बातों मैं जहां भी रहूं, ये भले मैं ऐसा करता रहूं, लेकिन जो हमारे अधिकारी हैं प्रतिवेदक, वो प्रतिवेदक प्रजा के बारे में मुझसे बताते रहें, जिससे प्रजा का हित हो सके, और उसके बाद जो है 7वें शिलालेख में अशोक ने कहा कि सभी संप्रदाय के लोग सब जगह निवास करें, सभी संप्रदाय के लोग सब जगह निवास करें, क्योंकि सभी धर्मों में, सभी संप्रदायों में एक ही बात है, क्या है कि जियो और जीने दो। शांति की बात सभी संप्रदाय करते हैं, मोक्ष की बात सभी संप्रदाय करते हैं। इसलिए जो संप्रदाय हैं, जो अलग अलग मतावलंबी हैं, वह हर जगह जो है निवास करें। उसके बाद 8वें शिलालेख में अशोक का वर्णन मिलता है और उसमें क्या है वर्णन की राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में अशोक जो है वह धम्म यात्रा प्रारंभ करता है। प्रियदर्शी देवा नाम प्रियदर्शी क्या करता है, धम्म यात्रा, और पहली धम्म यात्रा अशोक ने किया है बोध गया की। पहली यात्रा किया है बोध गया की। एक बात और ध्यान दे लें आप लोग, अशोक ने जो है बौद्ध धर्म स्वीकारा था। वह उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु था, उसने जो है अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाई थी। और कलिंग युद्ध के बाद
कलिंग युद्ध में इतना बड़ा खून खराबा हुआ, 1 लाख व्यक्ति मारे गए, 1.5 लाख व्यक्ति पलायन किए, तो उसी से जो है अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ था और अशोक ने कहा था कि अब मैं जो है कभी तलवार नहीं उठाऊंगा। हाँ, तो यहाँ आप देखें आप लोग, फिर जो है 9वें शिलालेख में वर्णन मिलता है कि धम्म के बारे में चर्चा, धम्म के बारे में चर्चा है कि कियम चु धम्मे, धर्म क्या है, तो अपासिनवे बहुकयाने दया दाने सचे सोचे, यह क्या है, धर्म। अब उसके बाद हम लेते हैं 13वें शिलालेख। 13वें शिलालेख में वर्णन मिलता है कि प्रियदर्शी अशोक राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध करता है। 8वें वर्ष के बाद 9वें वर्ष के प्रारंभ में वह कलिंग विजय करता है, और कलिंग विजय करता है जिसमें अशोक की विजय होती है और 1 लाख व्यक्ति मारे गए और 1.5 लाख व्यक्ति पलायन किए। फिर मास्की अभिलेख, मास्की अभिलेख में हम देखेंगे कि अशोक ने अपने को बुद्ध शाक्य कहा। अब ये कंपटीशन में यहां से पूछा जा सकता है, कंपटीशन में तो कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हर एक बात आप लोग ध्यान से सुनेंगे कि मास्की अभिलेख में अशोक ने अपने को क्या कहा, बुद्ध शाक्य कहा, बुद्ध शाक्य कहा। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने अपने को क्या कहा, अपने को प्रियदर्शी कहा, अपने को क्या कहा, प्रियदर्शी कहा। और इसी भाब्रू अभिलेख में बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि की बात किया है अशोक ने। यह बात अशोक ने किया है भाब्रू अभिलेख में। फिर द्वितीय स्तंभ अभिलेख में, द्वितीय स्तंभ अभिलेख में अशोक ने क्या कहा, कहा कि अपासिनवे बहुकयाने दया दाने सचे सोचवे माधवे साधवे च, माधवे साधवे च, अर्थात पाप से दूर रहना, अपासिनवे पाप से दूर रहना, अत्यधिक कल्याण, मानव का क्या करना है, अत्यधिक कल्याण। अपासिनवे बहुकयाने दया दाने सचे सोचे, दान करें, सत्य पर चलें और सच्ची बातों को ग्रहण करें, सच्ची बातों को ग्रहण करें। अब इसी में देखिए अशोक के शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं, गुहा लेख हैं और 40 से अधिक ये कुल अभिलेख हैं, और सारी बातों को नहीं बताया जा सकता। हाँ, कुछ कुछ बातें जो है आप लोगों को बता रहा हूँ जो कंपटीशन की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, बाकी आप लोग किताब से भी देख सकते हैं। तो कौशाम्बी स्तंभ अभिलेख में, स्तंभ लेख में अशोक की रानी कारुवाकी, कारुवाकी का नाम आया है और कारुवाकी ने क्या किया है, दान किया है। कारुवाकी के दान का यहाँ विवरण मिलता है। और अशोक के पुत्र तीवर, अशोक के पुत्र तीवर का भी यहाँ से उल्लेख मिलता है। और एक अशोक का स्तंभ लेख प्रयागराज में, जिसको अकबर ने अपने किले में जो है उसको किले में करा दिया था। और उसके बाद जो है गुहा लेख के बारे में हम देखते हैं, तो गुहा लेखों में गया, बिहार में गया है, वहाँ बराबर नामक पहाड़ी,
गुहालेख गया जिले में बराबर नामक पहाड़ी पर जो है अपने शासन के 12वें और 19वें वर्ष में 2 गुफा का निर्माण उसने करवाया था। पत्थरों को काट करके गुहा बनाई गई थी। एक सुदामा गुफा, दूसरी कर्ण चौपार गुफा। और इन गुफाओं को आजीवक संप्रदाय के जो लोग थे, आजीवक संप्रदाय बौद्ध धर्म का ही एक संप्रदाय है जिसके मक्खल गोशाल थे, और आजीवक संप्रदाय के लोगों को जो है अशोक ने दान कर दिया था। और अब जो है यह बराबर नामक पहाड़ी जो है खल्विक पर्वत के नाम से जानी जाती है। नाम क्या है? खल्वितक पर्वत। इसका नाम खल्वितक पर्वत है। और यहीं पर विश्व झोपड़ी गुफा का भी निर्माण अशोक के पौत्र दशरथ ने कराया। अशोक के पौत्र दशरथ ने कराया। और यहाँ पर उसने 3 गुफाएं बनवाई। एक है ये जो पहाड़ी बनवाया था उसने, ये नागार्जुनी पहाड़ी है। जो दशरथ ने 3 गुफाएं बनवाई थी, उस गुफा का नागार्जुनी पहाड़ी। 3 गुफाएं गोपी लोमर्स वडथिका, गोपी लोमर्स वडथिका। तो यह जो है 3 गुफाएं अशोक के पुत्र दशरथ ने, पौत्र दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी पर। फिर एक सोहगौरा ताम्रलेख, तांबे पर पहला लेख जो है सोहगौरा ताम्रलेख, यह पहला ताम्रलेख अशोक का गोरखपुर जिले में। और यहाँ पर यह वर्णन मिलता है कि अशोक के समय दुर्भिक्ष अर्थात अकाल पड़ता है और वह जो है प्रजा को अनाज बांटता है। तो यह बातें आप लोग ध्यान से सुन लेंगे। और लघु शिलालेख में थोड़ा सा सुन लें। रूपनाथ यह मध्य प्रदेश में है, गुर्जरा मध्य प्रदेश में, सहसाराम बिहार जिले में, भाब्रू गुजरात जिले में, राजस्थान में, मास्की, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, इस तरह के बहुत सारे शिलालेख जो है अशोक के प्राप्त होते हैं। तो आज इतना ही। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें, जिससे मेरा मनोबल और ऊंचा हो और मैं जो है आप लोगों को और बेहतर तरीके से पढ़ा सकूं, बता सकूं और आप लोग कंपटीशन में सक्सेस हों। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।